एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आप कहते हैं कि जीव हिंसा न करनी चाहिए न करवानी चाहिए, और एक और वीडियो में आपने कहा कि यहाँ तक कि जीविकोपार्जन के लिए हथियार भी नहीं बेचने चाहिए, नशीले पदार्थ भी नहीं बेचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो हिंसा करनी चाहिए। क्या बुद्ध किसी भी परिस्थिति में हिंसा के खिलाफ थे? और अगर अंगुलीमाल बुद्ध के ऊपर हिंसा करता तो बुद्ध क्या करते? और अगर कृष्ण धर्म के रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध करने को उचित कहते हैं तो क्या कृष्ण ठीक है? इस प्रश्न को हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पहली बात तो यह कि बुद्ध ने कहा कि जीव हिंसा न तो करनी चाहिए और न करवानी चाहिए। बुद्ध ने जो कहा उस पर एक बार और विचार करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सभी दंड से डरते हैं, सभी मृत्यु से कंपित होते हैं। दूसरों को अपने समान समझते हुए व्यक्ति को न तो स्वयं हत्या करनी चाहिए और न दूसरों द्वारा हत्या करानी चाहिए। धम्मपद के यह वचन है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो अपने सुख के खातिर अन्य प्राणियों को दुख देता है, जो उसी के समान सुख की चाह रखते हैं, क्योंकि हर प्राणी सुख की ही चाह रखता है। कोई भी प्राणी दुख को आमंत्रित नहीं करता, दुख की चाह नहीं रखता, सुख की ही चाह रखता है। उसे अगर कोई प्राणियों को दुख देता है अपने सुख के खातिर, तो बुद्ध कहते हैं उसे मृत्यु के पश्चात सुख नहीं मिलता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। अपने सुख के खातिर अन्य प्राणियों को दुख देना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है बुद्ध का। और जो इन्होंने दूसरी बात कही है कि जीविकोपार्जन के लिए यहाँ तक कि हथियार बेचने को भी बुद्ध ने निषेध किया। बुद्ध अंगुत्तर निकाय में कहते हैं कि हे भिक्षुओं, जो इन 3 प्रकार के कर्मों को करता है उसे अपने कर्म फल के अनुरूप नरक में भेजा जाता है। कौन से 3 प्रकार के कर्म? जीव हिंसा करना, जीव हिंसा के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना तथा जीव हिंसा की स्वीकृति देना। यह तीनों बातें बुद्ध ने एक प्रश्न के उत्तर में दी। और बुद्ध ने जो निषिद्ध साधन बताए जीविकोपार्जन के लिए, उनमें 5 बातें निषिद्ध की गई। पहला, हथियार बेचना जीविकोपार्जन के लिए। पशुओं अथवा मनुष्यों को बेचना जीविकोपार्जन के लिए। तीसरा, मांस बेचना जीविकोपार्जन के लिए। चौथा, नशीले पेय पदार्थ बेचना जीविकोपार्जन के लिए। और 5वां, जहर यानी विष बेचना जीविकोपार्जन के लिए। यह 5 बातें बुद्ध ने निषिद्ध की हैं। और जब एक प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने
जो बात कही वह बात भी हमें अपने अंदर गहरे में बैठा लेनी चाहिए। एक भद्र पुरुष जीवक कुमार भज्ज बुद्ध के पास आए और कुमार भज्ज ने बुद्ध से प्रश्न किया, हे महात्मा, मैंने सुना है कि वे लोग श्रमण गौतम के लिए जानबूझकर पशु पक्षियों को मारते हैं और श्रमण गौतम अपनी इच्छा से इन मारे गए पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग करते हैं, जो मांस उनके लिए विशेष रूप से लाया जाता है। ऐसा कहते हैं कुछ लोग, क्या वे सत्य बोलते हैं या फिर ऐसा कह के वे आप पर मिथ्यारोप लगा रहे हैं? तब बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे जीवक, जो ऐसा कहते हैं वे मुझ पर इस बात का मिथ्यारोप लगा रहे हैं जो न तो सत्य है और न इसका कोई प्रमाण है। तब बुद्ध ने कहा कि जो तथागत अथवा तथागत के किसी शिष्य के लिए जानबूझकर किसी जीवित प्राणी की हत्या करता है वह 5 प्रकार से पाप का भागी होता है। पहला, जब वो कहता है जाओ और फला जीवित प्राणी को ले आओ, तो ऐसा कहने भर से ही वह पहले भारी पाप कर्म का संग्रह करता है। दूसरा, जब वो जीवित प्राणी लाया जा रहा होता है और उसे कष्ट हो रहा होता है, उसका गला घुट रहा होता है, उस समय दूसरी बार वह भारी पाप कर्म का संग्रह करता है। और फिर जब तीसरी बार वो कहता है कि जाओ इसकी हत्या कर दो, तो वह तीसरी बार भारी पाप कर्म कमाता है। और जब वह जीवित प्राणी की हत्या की जाती है और उसे कष्ट और पीड़ा होती है, तो चौथी बार वह भारी पाप कर्म का बोझ बढ़ा लेता है। और फिर यदि वह इस मांस को तथागत अथवा तथागत के किसी शिष्य को निषिद्ध आहार परोसता है, तो फिर वह 5वीं बार भारी पाप कर्म का संग्रह करता है। इसलिए हे जीवक, जो तथागत के लिए अथवा तथागत के किसी शिष्य के लिए जानबूझकर किसी जीवित प्राणी की हत्या करता है, वह इन 5 तरीकों से भारी पाप का भंडार इकट्ठा कर लेता है। बुद्ध के इस वक्तव्य से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला यह कि हम नैतिक रूप से उस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं जो जानबूझकर अथवा अपनी इच्छा से किया जाए। दूसरा, जब किसी ने तन मन अथवा वाणी से जानबूझकर कोई कर्म किया तो उसके अनुसार उसे सुख और दुख अथवा न सुख और न दुख की अनुभूति होगी। और दूसरी बात कि ऐसा व्यक्ति जिसमें अपने इरादे अथवा इच्छा के अनुसार काम करने की क्षमता है, यदि वह जानबूझकर मांस खाता है तो बुद्ध के अनुसार उस व्यक्ति को नैतिक रूप से किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं कहा जा सकता। तीसरा, केवल वे ही व्यक्ति जीव हिंसा के लिए उत्तरदायी नहीं जो एक जीवित प्राणी को मारते हैं, अपितु वे भी हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं जो अपने मांसाहार द्वारा इसकी मांग को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनकी मांग पूरी करने के लिए ही जीव हिंसा की जाती है। इसलिए बुद्ध के यह वचन कि सभी दंड से डरते हैं, सभी मृत्यु से कंपित होते हैं, दूसरों को अपने समान समझते हुए व्यक्ति को न तो स्वयं हत्या करनी चाहिए और न दूसरों द्वारा हत्या करानी चाहिए। यह तो पहली बात थी इस प्रश्न के उत्तर में कि जीव हिंसा के लिए बुद्ध ने किसी भी प्रकार की जीव हिंसा के लिए निषेध किया। और दूसरी बात कि हथियार बेचने तक को भी बुद्ध ने मना किया। हथियार ही नहीं, बुद्ध ने तो जहर बेचने को भी मना किया, नशीले पेय पदार्थ को बेचने के लिए भी मना किया। और तीसरी बात जो इन्होंने कही कि क्या बुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए
किसी भी प्रकार की हिंसा को नकारते थे। तो इस संबंध में हमें गहरे में विचार की आवश्यकता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि धर्म के नाम पर, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा अगर करनी भी पड़े तो हिंसा भी करनी चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने एक बार एक सेनापति से बातचीत के दौरान में प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर में यह बात कही थी। एक संभ्रांत पुरुष संस्थागार में बैठे थे सभी लोग और तथागत की स्तुति कर रहे थे। न केवल बुद्ध की बल्कि बुद्ध के धर्म की और बुद्ध के संघ की भी स्तुति की जा रही थी। वहां निगंठों का एक अनुयायी सिंह सेनापति भी उस मंडली में आ बैठा जहां तथागत की स्तुति चल रही थी। उस सिंह सेनापति ने बुद्ध से प्रश्न पूछे। सिंह सेनापति ने बुद्ध से पूछा कि मैं एक सैनिक हूं और सैनिक का काम है युद्ध करना, रक्षा करना, और अगर लड़ाई भी लड़नी पड़े तो लड़ाई भी लड़नी होती है। मेरा काम है कि मैं लोगों से कानून मनवाऊं, जो भी राजा ने कानून बनाए हैं। और आप कहते हैं कि दया करनी चाहिए, असीम करुणा करनी चाहिए। आप करुणा का प्रतिपादन करते हैं, अपराधियों को दंड दिए जाने का अनुमोदन करते हैं। क्या आप अनुमोदन करते हैं अपराधियों को दंड दिए जाने का? क्या तथागत का यह कहना है कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों तथा अपनी संपत्ति के भी संरक्षण के लिए युद्ध करना ठीक नहीं? यही प्रश्न, जो प्रश्न इन मित्र ने पूछा है, यही प्रश्न इस निगंठों के अनुयायी सिंह सेनापति ने भी पूछा था बुद्ध से। और उस समय बुद्ध ने कहा, जो दंडनीय है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, जो पुरस्कृत करने योग्य है उसे पुरस्कार भी अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन यह भी तथागत की शिक्षा है कि किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाई जाए और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का व्यवहार किया जाए। इन आदेशों में कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि जिस किसी अपराधी को भी उसके अपराध के लिए दंडित किया जाता है वह इसलिए नहीं कि न्यायाधीश के मन में उसके प्रति कोई द्वेष है, कोई जानबूझकर द्वेष रखकर ईर्ष्या या जलन की वजह से, क्रोध की वजह से उसको सजा मिल रही है, बल्कि वह सजा उसके अपने अपराध का ही परिणाम होती है।
कानून का संरक्षक उसे जो दंड देता है वह उसके अपने कर्म का ही प्रतिफल होता है। जब कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को दंड देता है तो उस न्यायाधीश के मन में अपराधी के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, यह उसके कर्म का ही फल है। जो ही उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि उसे उसके कर्म का फल मिल रहा है, वह उस दंड विशेष को पाकर उसके अंदर परिशुद्धि होगी। वह परिशुद्धि उसके परिशुद्धि का कारण बनेगी, निमित्त बनेगा। वह दंड निमित्त बनेगा उसकी शुद्धि का, और फिर वो पश्चाताप नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जब कोई इस तरह का कर्म करता है, अपराध करता है, तो फिर पश्चाताप से एक दिन भर ही जाता है। मृत्यु से पहले पहले पश्चाताप घेर लेता है। और बुद्ध यहां बहुत गहरी बात करते हैं कि पश्चाताप से अब वह व्यक्ति जिसको दंड मिल चुका है अपराध का, वह पश्चाताप से नहीं मरेगा। पश्चाताप उसके संस्कार बनकर उसको एक और जन्म मृत्यु के चक्कर में उसके पुनरुत्पत्ति का कारण बन जाएगा। लेकिन अब वह पश्चाताप नहीं करेगा, बल्कि प्रमुदित होगा कि उसने जो कुछ किया उसकी उससे सजा मिली, अब वह मुक्त हुआ, उस अपराध से मुक्त हुआ। और भगवान बुद्ध ने कहा कि तथागत की शिक्षा है कि युद्ध में भाई भाई की हत्या की जाती है, इसलिए सभी युद्ध निंदनीय हैं। लेकिन वो यह नहीं कहते कि शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयासों के बावजूद जिन्हें किसी धर्म युद्ध में हिस्सा लेना पड़ता है उनका वैसा करना भी निंदनीय है। तथागत की शिक्षा है कि आदमी को अपने स्वार्थों की पूर्ण रूप से बलि दे देनी चाहिए, लेकिन वो यह शिक्षा नहीं देते कि बुराई के सामने सिर झुका देना चाहिए। स्वार्थों की बलि दे देनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हिंसा नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए हिंसा नहीं करता, बल्कि हिंसा का कारण उसका कोई द्वेष किसी से नहीं है, बल्कि वह तो अपने धर्म का पालन कर रहा है। धर्म युद्ध में हिस्सा लेना पड़ता है तो वह सभी प्रयासों के बावजूद अगर ऐसा किया जाता है तो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध की ऐसी शिक्षा नहीं है कि हत्या, भाई भाई की हत्या तो करता है युद्ध में, वह निंदनीय तो है, लेकिन यह भी नहीं कि शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयासों के बावजूद अगर धर्म युद्ध करना पड़ता है तो वह निंदनीय है। तथागत की शिक्षा कि आदमी को अपने स्वार्थों की पूर्ण रूप से बलि दे देनी चाहिए, लेकिन वह यह शिक्षा नहीं देते कि बुराई के सामने सिर झुका देना चाहिए। भले ही वह बुराई आदमियों से उत्पन्न हुई हो, भले ही वह देवताओं से उत्पन्न हुई हो, भले ही वह प्रकृति जन्य ही हो, संघर्ष होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन किसी न किसी तरह का संघर्ष ही है। लेकिन जो संघर्ष करने वाला, उसे यह देखना चाहिए कि कहीं उसका संघर्ष धर्म के विरुद्ध उसके अपने स्वार्थ के लिए ही तो नहीं है। इसलिए बुद्ध स्वार्थ को पूर्ण रूप से खत्म करने के पक्ष में थे कि स्वार्थ को पूरी तरह से अपने जीवन से हटा लेना चाहिए, और जो आत्मार्थ के लिए संघर्ष करता है ताकि वो बड़ा हो जाए, जहां आत्मभाव है कि वह संघर्ष करता है
कि मैं किसी तरह से आगे निकल जाऊं, किसी तरह से शक्तिशाली हो जाऊं, किसी तरह से धनी हो जाऊं, किसी तरह से प्रसिद्ध हो जाऊं। वह सब कुछ पाले भला, वह पुरस्कृत हो जाए भला, उसको इनाम मिल जाए भला। लेकिन जो न्याय के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करता है वह पुरस्कृत होगा ही, उसको तो पुरस्कार मिलेगा ही जो न्याय के लिए और सत्य के लिए संघर्ष करता है। लेकिन अगर कोई अपने आत्मभाव, आत्मार्थ के लिए संघर्ष करता है कि वो शक्तिशाली हो जाए, बड़ा हो जाए, धनी हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, अपने स्वार्थ को आगे रख कर अगर संघर्ष करता है तो उसे कोई पुरस्कार आध्यात्मिक दृष्टि से मिलने वाला नहीं, बुद्ध स्पष्ट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करता है उसे तो पुरस्कार मिलेगा ही। और बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही कि उसकी पराजय भी उसकी जीत ही होगी। क्यों? क्योंकि यह उसकी आध्यात्मिक जीत है। यह पराजय भले ही इस संसार में दिखती हो लेकिन यह उसकी जीत होगी, क्योंकि स्वार्थ इतना बड़ा पात्र नहीं कि जिसमें कोई भी बड़ी सफलता समा सके। बुद्ध कहते हैं कि स्वार्थ इतना बड़ा पात्र नहीं है, स्वार्थ में सत्य नहीं समा सकता। स्वार्थ तो एक बहुत छोटा सा पात्र है और बहुत कमजोर है। इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो जल्दी ही बिखर जाएगा, जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, जल्दी ही विनिष्ट हो जाएगा। इससे उसको लगता हो भला कि उसका लाभ हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसकी हानि हो रही है। और सत्य बहुत बड़ा पात्र है, सभी महत्वाकांक्षाओं का समावेश हो जाता है। और जब सत्य का विस्फोट होता है, जब सत्य तितर बितर होता है, जब सत्य साबुन के बुलबुलों की तरह फूटता है, तब भी वो सुरक्षित रहता है, तब भी उसके अंदर जो कुछ होता है वो बना ही रहता है, क्योंकि सत्य के अंतर्गत जो जीवन है वो अनंत है। बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सत्य मिल गया, अगर कोई व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो गया तो उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि निर्वाण ही अनंत जीवन है। निर्वाण में मृत्यु नहीं, निर्वाण इस भवबंधन से मुक्त कर देता है और निर्वाण में ही सत्य की प्राप्ति होती है और सत्य अनंत जीवन है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हे सिंह, सेनापति से कह रहे हैं, भले ही वह धर्म युद्ध ही क्यों न हो, जो भी योद्धा युद्ध करने जाता है उसे इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वह अपने शत्रुओं द्वारा मारा भी जा सकता है, क्योंकि यही योद्धाओं का भाग्य भी है। यदि ऐसा ही हो तो उसे शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर वो शिकायत करता है तो फिर वो फिर से अपने स्वार्थ को आगे रखता है। तो बुद्ध हमसे स्पष्ट कर रहे हैं हमें कि धर्म युद्ध ही क्यों न हो, योद्धा युद्ध में जब जाता है तो उसे तैयार ही रहना चाहिए कि वो शत्रुओं द्वारा मारा भी जा सकता है, लेकिन उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। और जो जीत जाता है उसे भी याद रखना चाहिए कि संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं। उसकी विजय महान हो सकती हो भला, लेकिन फिर भी ऐसा पासा पलट सकता है जब वो धूल में मिल जाएगा। यहाँ भी बुद्ध हमें यही बात कहना चाहते हैं कि स्वार्थ के लिए कोई भी जीत नहीं होती। और बुद्ध आगे स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई अपनी उग्रता को त्याग देता है और अपने मन में जल रही घृणा की ज्वाला को बुझा देता है तो अपने विरोधी को उठाकर उसे कहता है कि उठो, अब समझौता कर लेते हैं, भाई भाई की तरह रहेंगे। तो वो ऐसी विजय प्राप्त करेगा कि जो अस्थायी नहीं होगी, उसका प्रतिफल स्थायी ही होगा। बुद्ध यहाँ भी हमसे स्पष्ट कर रहे हैं कि कभी भी युद्ध किसी भी द्वेष के कारण नहीं होना चाहिए। धर्म युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध का कारण कोई द्वेष, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तभी तो कोई जमीन में गिरे हुए अपने विरोधी को उठाकर कहता है कि आओ समझौता कर लेते हैं, अब हम भाई भाई की तरह रहेंगे। जो हुआ सो हुआ, वो धर्म युद्ध था। लेकिन अब
हम भाई भाई की तरह रहेंगे, अब उठो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हे सिंह, सेनापति निसंदेह महान होता है, किंतु जो आत्म विजयी होता है वह सेनापति से भी महान होता है। बुद्ध यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मदृष्टि से हमेशा ही बचना चाहिए। और जो व्यक्ति आत्म विजयी हो गया, जिसने अपने को जीत लिया, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वही महान है और वही असली विजय है। इसलिए बुद्ध आत्म विजय के सिद्धांत का शिक्षण लोगों को के आत्महित को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण करना ही है। आत्म विजय का अर्थ यह नहीं कि किसी के सम्मान को ठेस लगे, किसी के आत्महित को ठेस लगे, किसी के आत्महित का नुकसान हो, आत्महित की हानि हो, बल्कि बुद्ध आत्म विजय का अर्थ बताते हैं कि इससे उसका संरक्षण ही होगा। क्योंकि जो आत्म विजयी हो जाता है उसकी जीवित रहने की योग्यता भी अधिक हो जाती है, उसके सफल होने की सामर्थ्य भी अधिक हो जाती है, उसके विजय प्राप्त करने की भी सामर्थ्य अधिक हो जाती है, क्योंकि वह मन से बिल्कुल ही शुद्ध, स्पष्ट और ताकतवर हो जाता है। और जो अपने स्वार्थों का दास होता है उसके अंदर कुछ भी सामर्थ्य नहीं होती। तो बुद्ध हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि हिंसा किसी भी परिस्थिति में, हिंसा किसी भी परिस्थिति में अहिंसा नहीं, बल्कि धर्म युद्ध के लिए हिंसा। बुद्ध और कृष्ण दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं। तो इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या कृष्ण धर्म युद्ध के पक्ष में है और बुद्ध धर्म युद्ध के पक्ष में नहीं, तो बुद्ध भी वही बात कर रहे हैं जो कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने स्वार्थ के लिए और अपने निजी चाहत के लिए और अपने भले के लिए। अगर कोई हिंसा कर रहा है तो उसको स्वीकार बुद्ध नहीं करते और उसको स्वीकार कृष्ण भी नहीं करते, क्योंकि कृष्ण तो धर्म युद्ध की ही बात करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं कहते। और बुद्ध ने स्वार्थ के बारे में स्पष्ट बात कह दी कि स्वार्थ के लिए जो संघर्ष कर रहा है वो चाहे जीत जाए, लेकिन उसका पात्र बहुत छोटा है, उसकी विजय बहुत छोटी है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। तो इन मित्र को यह बात अब स्पष्ट हो गई होगी कि बुद्ध और कृष्ण धर्म युद्ध में विपरीत नहीं है, एक ही बात कह रहे हैं। स्वार्थ महत्वपूर्ण है। अपनी मान बढ़ाई, अपनी प्रसिद्धि, अपने धनी होने के कारण, अपने शक्तिशाली होने के कारण, अपने को बड़ा बनाने के कारण अगर कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसे बुद्ध स्वीकार नहीं करते, उसे बुद्ध कोई पुरस्कार नहीं देते। उसे तो बुद्ध कहते हैं कि उसे अपने करे हुए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि वह स्वार्थवश किया जा रहा कर्म है, वह स्वार्थवश की जा रही हिंसा है। इसीलिए बुद्ध स्पष्ट कर देते हैं कि सभी दंड से डरते हैं और जो अपने सुख के खातिर अन्य प्राणियों को दुख देता है, अपने सुख के खातिर का अर्थ ही यही है, जो अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए अन्य प्राणियों को दुख देता है, जो उसी के समान सुख की चाह रखते हैं, उसे मृत्यु के पश्चात सुख नहीं मिलता। बुद्ध स्पष्ट कर देते हैं कि मृत्यु के पश्चात सुख नहीं मिलता, यानी वह पश्चाताप की आग में जलते हुए इस भवबंधन में बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बन जाता है और उसे फिर अपने संस्कारों
और अपने कर्मों की वजह से फिर से इस भवबंधन में सब कुछ ही भुगतना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपने कर्म का जिम्मेवार खुद है और कर्म के फल का जिम्मेवार भी खुद है। कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, वह अपने दुख का जिम्मेवार खुद है। नमो बुद्धाय।